सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। शुकनाशोपदेश का पदशः अध्ययन हम कर रहे हैं। एक एक पंक्ति का अनुवाद देखते हुए हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज शुकनाशोपदेश में आगे हम अध्ययन करेंगे। ये दूसरा भाग है। इससे पूर्व हम प्रस्तावना का, गुरुपदेश के महत्व का, गुरुपदेश किस प्रकार का होता है, इन विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो संस्कृत साहित्य नामक प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने शुकनाशोपदेश को प्रारंभ किया था कि किस प्रकार की किस स्थिति में शुकनाश उपदेश देता है चंद्रापीड़ को, और उपदेश देने से पूर्व वो जो प्रस्तावना बनाता है, भूमिका बनाता है, गुरु के उपदेश का महत्व बताता है, इत्यादि विषयों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब यहाँ से उनका जो उपदेश है वो प्रारंभ होता है। तो कहते हैं सबसे पहले ये लक्ष्मी के विषय में बताते हैं। अनर्थ परंपरा के रूप में 4 चीज़ों का वर्णन शुकनाश के द्वारा किया गया। गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना, नया नया यौवन होना, अप्रतिम रूप होना और अमानुषी शक्ति होना। ये जो 4 चीज़ें हैं ये अनर्थ की परंपराएं हैं। तो उनमें से सबसे पहले ये लक्ष्मी के विषय में बात करते हैं। लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन ये करेंगे, किस प्रकार की लक्ष्मी होती है, कहाँ से उत्पन्न है, क्या उसका स्वभाव है और उसके होने से क्या हो जाता है। तो ये सारी विशेषताएं लक्ष्मी के विषय में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी के संबंध में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सी संभावनाएं हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की। तो आप ध्यान से अच्छे से पढ़िए और विषय को समझिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शुकनाश चंद्रापीड़ को कहते हैं, आलोकयतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी एव प्रथमम। तावत तो फिर कल्याण अभिनिवेशी, मंगल प्राप्ति की ओर आग्रह करने वाले, मंगल प्राप्ति चाहने वाले आप लक्ष्मी एव प्रथमम आलोकयतु, लक्ष्मी को ही सबसे पहले देखें। अर्थात सबसे पहले हम लक्ष्मी को देखते हैं कि लक्ष्मी कैसी होती है। इयम ही सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शकलादेकांत वक्रताम उच्चैशवश चंचलताम कालकूटान मोह शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभमणि नैष्ठुर्यम इति एतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि ग्रहीत्वो उद्गता। तो देखिए कितना बड़ा वाक्य यहाँ पर लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। बहुत सी उपमाएं, बहुत से रूपकों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो सजा सजा कर ये बात करते हैं और कहते हैं, लक्ष्मी के स्वरूप को वर्णित कर रहे हैं, लक्ष्मी के विषय में बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं, इयम ही सुभट खड़ग मंडलो उत्पल विभ्रम भ्रमरी। ये जो लक्ष्मी है ये सुभट जो योद्धा हैं उनकी खड़ग तलवार के मंडलों, तलवार के समूहों में निवास करती है। कैसे? जैसे कि उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, जैसे कि कमल वन में भ्रमरी जो होती है वो अनवरत लगातार भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार लक्ष्मी वीरों की असी धारा में अर्थात उनकी तलवार में भ्रमण करती रहती है। तो पहला स्वभाव ये क्या बता रहे हैं कि कमल वन में अनवरत घूमती हुई भ्रमरी के समान लक्ष्मी वीर पुरुषों की असी धारा में उनकी तलवारों के समूह में विलास करती है, अर्थात वीरों के पास लक्ष्मी रहती है। अब ये लक्ष्मी के विषय में जो एक विख्यात वृत्तांत है कि समुद्र का मंथन होता है, उसमें जो मंदार पर्वत है उसको बिलोने के रूप में लगाया जाता है और समुद्र का मंथन किया जाता है। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं समुद्र मंथन में। यहाँ पर समुद्र मंथन का जो व्याख्यान है उसके विषय में वर्णन किया गया है। तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, एक घोड़ा निकला जिसका नाम उच्चैश्रवस था, चंद्रमा निकला, राग निकला, विष निकला, मदिरा निकली, बहुत सारी चीज़ें उस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। तो ये लक्ष्मी के विषय में वर्णन करते हैं कि लक्ष्मी जो है वो उस समुद्र में इन सारी चीज़ों के साथ रहती थी और रहने के कारण, साथ रहने के कारण इसका परिचय था उन सभी चीज़ों से। तो सभी चीज़ों की एक एक विशेषताएं ये लक्ष्मी अपने साथ रखती है। तो लक्ष्मी ही क्षीर सागरात, लक्ष्मी ने उस क्षीर सागर से
पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, क्या लिया? पारिजात के फूलों से, पल्लवों से अनुराग लिया, राग को लिया। जिस लक्ष्मी में राग होता है, लक्ष्मी राग को उत्पन्न करती है, तो ये राग उसने कहाँ से ग्रहण किया? ये उसने ग्रहण किया है पल्लवों, पारिजात के पल्लवों से। दूसरा, इंदु शकलात एकांत वक्रताम, चंद्रमा की कला से इसने कुटिलता को ग्रहण किया। लक्ष्मी कुटिल होती है, किसी की भी सगी नहीं होती, तो ये जो कुटिलता है ये इसने चंद्रमा की कला से ग्रहण की है। उच्चई श्रवश चंचलताम, जो उच्चई श्रवा घोड़ा है उससे इसने चंचलता को ग्रहण किया। कालकूटात मोह शक्ति, कालकूट जो था, हलाहल विष जो था, उससे मोह शक्ति को, सम्मोहन शक्ति को ग्रहण किया। मदिराया मदम, मदिरा से मद को ग्रहण किया, मादकता को ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता को, कर्कशता को लिया। इति एतानि सहवास परिचय वशात विरह विनोद चिन्हानि ग्रहीत्वो उद्गता, तो ये लक्ष्मी साथ रहने के कारण, सहवास परिचय, साथ रहने के कारण इसका परिचय हो गया था इन सारी चीजों से। तो जब ये विरह, जब इनसे ये अलग हुई, तो विरह के विनोद चिन्हों के रूप में इसने प्रत्येक चीज से एक एक चीज को ग्रहण कर लिया। जैसे हम एक घर में रहते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, हम हॉस्टल में रहते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो वहाँ पर हमारा सबसे परिचय हो जाता है। लेकिन जब हम अलग होते हैं, हमारा विरह होता है, तो हम उनकी निशानी के रूप में कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से लेकर निकलते हैं। तो उसी के विषय में बताते हैं कि लक्ष्मी जो है वो क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। ये पहले वहाँ पर पारिजात के साथ, उच्च श्रवा के साथ, चंद्रमा इत्यादि के साथ रहती थी। तो जब वहाँ से ये उत्पन्न हुई, अलग हुई, तो विरह के विनोद चिन्हों के रूप में इसने अलग अलग चीज़ों से अलग अलग विशेषताओं को ग्रहण किया। तो आपको ध्यान रखना है कि किससे क्या इसने ग्रहण किया, क्योंकि इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मी ने चंचलता को किससे ग्रहण किया, लक्ष्मी ने मादकता को किससे ग्रहण किया, लक्ष्मी ने निष्ठुरता को किससे ग्रहण किया। तो ये सारे विषय आपको याद रखने हैं। आगे लक्ष्मी के विषय में बताते हैं, ही एवं विधम अपरिचितम इहि जगति कंचिद अस्ति यथेयम अनार्या। क्या कह रहे हैं कि समस्त संसार में, इह जगति, इस संसार में, कंचिद यथा इयम अनार्या, जैसी ये अनार्या है ऐसा कोई भी नहीं है, अर्थात इसके समान पूरे संसार में कोई भी अनार्या नहीं है। ही एवं विधम अपरिचितम, जो इस प्रकार से परिचय को ठुकरा दे, अर्थात पहले ये लक्ष्मी किसी के पास रहती है और जब चंचल होने के कारण चली जाती है, और जब ये चली जाती है तो उस व्यक्ति की बहुत बुरी दुर्दशा हो जाती है। तो लक्ष्मी के विषय में कहा गया है कि पूरे संसार में इसके जैसा अनार्या कोई नहीं है, क्योंकि ये परिचय को बहुत जल्दी ठुकरा देती है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास लक्ष्मी है तो ये उसके परिचय का सम्मान करे और उसके पास रहती जाए, ये शीघ्र ही वहाँ से चली जाती है। आगे लक्ष्मी के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते। कैसा स्वभाव है लक्ष्मी का कि लब्धा अपि, प्राप्त हो जाने पर भी, खलु निश्चित रूप से, दुखेन परिपाल्यते, दुख पूर्वक इसकी रक्षा की जाती है, इसकी परिपालना की जाती है। अत्यधिक परिश्रम के अनंतर प्राप्त होने पर भी ये ठहरती नहीं है, चली जाती है। दृढ़ गुण संदान निष्पंदीकृता अपि नश्यति। दृढ़ गुणों के द्वारा इसको बांध दिए जाने पर भी, निष्पंदीकृता, दृढ़ गुणों के द्वारा इसको बहुत दृढ़ता से बांध दिए जाने पर भी ये नश्यति, नष्ट हो जाती है। अर्थात संधि विग्रह रूपी जो मजबूत रस्सियां होती हैं, राजा लोग उसके बंधन से इसको निश्चल बना देते हैं, निष्पंदीकृत कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये नष्ट हो जाती है, चली जाती है। उद्दाम दर्प भट सहस्त्रोल्लसित असिलता पंजर विधृता अपि अपक्रामती। और कैसी है ये लक्ष्मी? तो उद्दाम दर्प, उत्कट गर्व वाले, सहस्त्र, हजारों सैनिकों के द्वारा जो असिलता है, चमकाई गई तलवार है, तलवार रूपी पिंजरों में, पंजरवि विधृता,
पिंजरे में पकड़कर बंद कर दी गई है, अर्थात राजा के पास बहुत सारी सेना होती है। तो उसके विषय में कहा गया है कि उत्कट गर्व वाले जो हजारों सैनिक होते हैं वो अपनी चमकाई गई तलवार रूपी पिंजर से इसको पकड़कर बंद रखते हैं, लेकिन फिर भी अपक्रामती, फिर भी ये भाग जाती है, वहां से छूट जाती है, निकल भागती है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता अपि प्रपालयते। क्या कह रहे हैं कि गज घटित हाथियों के समूह के द्वारा, कैसे हाथियों के समूह के द्वारा, मद जल दुर्दिना अंधकार, ऐसे हाथी जिनके कानों से लगातार गंड स्थल से जिनके मद जल बहता रहता है, और उस मद जल के कारण जो दिन है वो दुर्दिन के रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात उस मद जल से एक अंधकार सा छा गया है, बादलों के समान धुंधला सा दिन हो गया है। तो ऐसा गज समूह जो कि अपने मद जल से दुर्दिन का अंधकार फैलाता है, उसके द्वारा परिपालिता अपि, उनके द्वारा परिपालित की जाने पर भी, इसकी पालना की जाने पर भी, प्रपालयते, ये भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, ये कैसी अनार्या है ये लक्ष्मी, कैसी बेकार है कि ये ना तो परिचय की रक्षा करती है, न अभिजनम ईक्षते, और ना ही अच्छे कुल को देखती है कि ये अच्छा कुल है तो मैं यहाँ पर रुक जाऊं, ऐसी भी ये नहीं है। न रूपम आलोक्यते, न रूप का ध्यान रखती है, न रूप को दृष्टि पथ में लाती है कि ये सुंदर व्यक्ति है मैं इसके पास ठहर जाऊं। न कुल क्रमम अनुवर्तते, न ही ये कुल क्रम का अनुसरण करती है, अर्थात वंश परंपरा का अनुसरण भी लक्ष्मी नहीं करती। न शीलम पश्यति, न शील को देखती है, शील का मूल्यांकन करती है, अर्थात शील का भी कोई महत्व नहीं है इसकी नजरों में। न वैदग्ध्यम गणयति, न विद्वता की गणना करती है, न ही विद्वता का विचार करती है, अर्थात ये रूपवान, कुलीन, शीलवान और विद्वान व्यक्तियों के पास नहीं रहती, उनके पास नहीं देखी जाती। न श्रुतम आकर्णयति, न ही ये शास्त्रोक्त विधियों का आदर करती है, अर्थात शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं उनसे बुलाने पर भी ये नहीं आती है, शास्त्र की बातों को भी नहीं सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, और न ही धर्म के अनुरोध पर चलती है। न त्यागम आद्रियते, न ये त्याग के द्वारा आद्रायित होती है, अर्थात पिघलती है, दान के द्वारा भी ये नहीं पिघलती, दानी व्यक्ति का भी ये सम्मान नहीं करती, दानी के पास भी ये नहीं रहती है। न विशेषज्ञताम विचारयति, न ही विशेषज्ञता का विचार करती है, विशिष्ट ज्ञान का भी विचार नहीं करती, अर्थात ज्ञानी के पास भी ये नहीं रहती। न आचारम पालयति, न ही आचार का पालन करती है, अर्थात जो शिष्ट जन निर्दिष्ट मार्गों पर चलते हैं उनके पास भी ये नहीं रहती। सत्यम अनुबुध्यते, न ही सत्य की पालना करती है, सत्य को समझती है। न लक्षणम प्रमाणी करोति, और न ही लक्षणों को प्रमाण बनाती है, अर्थात सामुद्रिक शास्त्र में जो तिलक चिन्ह आदि विशेष चिन्ह बताए गए हैं उनको भी प्रमाण नहीं करती, अर्थात जैसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे चिन्ह बताए गए हैं कि यहाँ पर तिल होगा तो ये व्यक्ति धनवान होगा, ये व्यक्ति ऐसा मुख होने से ऐसा होगा, तो उन सामुद्रिक लक्षणों को भी ये प्रमाण नहीं मानती, अर्थात उनके पास भी ये नहीं रहती। लक्ष्मी बहुत ही चंचल होती है, बहुत अनार्या होती है, ये ना तो शील का, ना कुल का, ना वंश परंपरा का, ना त्याग का, ना विशेषज्ञता का किसी का भी विचार नहीं करती। आगे और लक्ष्मी का स्वरूप बताते हैं, उसकी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति। गंधर्व नगर की रेखा के समान, गंधर्व नगर की रेखा क्या होती है, जैसे ये एक मिथ्या रेखा होती है, आसमान में कई बार हम देखते हैं तो हमको पूरा एक नगर की जैसा वहाँ पर दिखाई देता है, कल्पना से हमको ऐसा लगता है बहुत सारे व्यक्ति हैं, ये मार्केट है, ये सब, तो वो होता है गंधर्व नगर। तो उस गंधर्व नगर की रेखा के समान पश्यत एव नश्यति, देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। कई बार बादलों से भिन्न भिन्न आकृतियां बनती रहती हैं, तो हम उनको देखकर कल्पना करते रहते हैं और जैसे ही हम सोचते रहते हैं वो आकृतियां नष्ट होती जाती हैं। तो ये कहते हैं लक्ष्मी का जो स्वभाव है
वो गंधर्व नगर की रेखा के समान है, जो कि देखते देखते ही नष्ट हो जाती है, छिप जाती है। अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्ता आवर्त भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमति। अद्यापि आज भी ऐसा लगता है जैसे कि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कार, मंदराचल के घूमने से, भंवर में चक्कर काटने से उत्पन्न संस्कार वाली के समान परिभ्रमति, ये घूमती रहती है। ये क्या कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, मंदार पर्वत के द्वारा उसको बिलोया गया समुद्र को, तो ये भी एक बार इधर आपने दूध बिलोना अगर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बिलोया जाता है। एक बार इधर जाती है रस्सी, एक बार इधर जाती है, तो पूरा द्रव एक बार इधर जाता है, एक बार इधर आता है, तो उसमें घूमने का संस्कार उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे ये लक्ष्मी जो है, इसमें आज भी मंदराचल के घूमने से, उस भंवर में जो घूमने का संस्कार उत्पन्न हुआ था, उस संस्कार को ये आज भी धारण करती है, और इस कारण ये परिभ्रमति, घूमती हुई सी रहती है, चक्कर काटती रहती है। इस प्रकार के स्वभाव वाली लक्ष्मी है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नालकंठ कक्षतेव न क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम। और कैसा स्वभाव है इसका? कमलिनियों में घूमने के संपर्क से लगे हुए कमलनाल के कांटों से घायल, न क्वचित अपि, कहीं पर भी, निर्भरम आबध्नाति पदम, अपने पैरों को पूर्ण रूप से कहीं पर भी नहीं जमाती है। अर्थात इसका इतना चंचल स्वभाव होता है, ऐसा लगता है जैसे कमलिनियों में क्या होता है, कांटे भी होते हैं साथ में। तो कोई व्यक्ति है जो कमलिनियों में घूम रहा है, तो उसको कमलनाल से कांटे लगते रहते हैं, उसके पैर घायल होते रहते हैं, इसलिए वो स्थिर सा से कहीं पर भी पैर नहीं रखता, जल्दी जल्दी अपने पैर उठाता है। तो चूंकि ये कमल में निवास करती है, इसलिए इसके विषय में कहा गया है कि कमलिनियों में घूमने के संपर्क से लगे हुए कमलनाल के कांटों से घायल, अर्थात कमलिनियों में जो कांटे लगे हुए हैं उससे जब पैर घायल हो जाते हैं, उसके समान ये कहीं पर भी पूर्ण रूप से अपने पैरों को जमाती नहीं है। अर्थात ये आती है और जाती है, आती जाती रहती है, कहीं पर भी ठहरती नहीं है, मानो इसके पैर में कांटे लगे हुए हैं। अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंडम मधुपान मत्तेव परिस्खलति। अति प्रयत्न विधृता अपि, अत्यधिक प्रयत्न के द्वारा, विधृता अपि, धारण किए जाने पर भी, अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक जिसको धारण किया गया है, ऐसी होने पर भी, बहुत प्रयास से स्थिर की गई भी, परमेश्वर गृहेषु, परमेश्वर का यहाँ पर तात्पर्य है राजाओं के, गृहेषु, राजाओं के घरों में, विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति, ये वहां से ऐसे परिस्खलित हो जाती है, ऐसे फिसल जाती है, ऐसे खिसक जाती है, मानो ये शराब पीकर मतवाली हो गई है। क्या कह रहे हैं कि जो राजा लोग हैं वो अत्यधिक प्रयत्न से इसको बांध कर रखते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी मतवाली होकर वहां से चली जाती है, मानो राजाओं के पास जो हाथी रहते हैं उनके गंड स्थल से जो मद बहता है उसको पीकर ये मतवाली हो गई है। जिस प्रकार शराबी शराब पीकर इधर उधर मतवाला सा घूमता है, उखड़ता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है, तो उसी प्रकार के स्वभाव वाली ये लक्ष्मी है, जो राजाओं के द्वारा अत्यधिक प्रयास से बांधी जाने पर भी, अत्यधिक प्रयास पूर्वक स्थिर किए जाने पर भी, मानो हाथियों के गंड से बहने वाले मधु को पीने से मतवाली के समान इधर उधर खिसकती रहती है। पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असि धारासु निवसति। पारुष्यम अर्थात कठोरता को, इव उपशिक्षितुम, कठोरता को सीखने के लिए ही, मानो असि धारासु निवसति, तलवारों की धारों में रहती है। मानो ये लक्ष्मी का ऐसा स्वभाव है कि मानो ये कठोरता को सीखने के लिए ही खड्गों में, तलवारों में अपना निवास स्थल बनाती है, अर्थात खून खराबे के द्वारा ही ये प्राप्त होती है, तलवारों में ये रहती है, खून खराबे से प्राप्त होती है। विश्व रूपत्वम इव
ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम स्वरूपत्वम इव। तरह तरह के वेश बनाने के लिए ये मानो नारायण मूर्ति विष्णु भगवान का आलंबन ग्रहण करती है। ग्रहीतुम आश्रिता विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम विश्व रूप को ग्रहण करने के कारण मानो इसको अपना अलग अलग वेश धारण करना है और इसी कारण ये भगवान विष्णु के आश्रय स्थल में रहती है, उनके पास रहकर ये विभिन्न वेश धारण करना सीखती है, इसी कारण ये भगवान विष्णु के साथ रहती है। अप्रत्य बहुला च दिवसांत कमलम इव समुचितम मूलदंड कौश मंडलम अपि मुंचती भुजम। और कैसे स्वभाव वाली है ये? अप्रत्य बहुला, अविश्वास के कारण ये भूभुजम मुंचती, राजाओं को छोड़ देती है, जो समृद्ध राजा होते हैं उनको भी छोड़ देती है। जैसे कि ये सायंकाल होने पर जो कोश और मंडल से युक्त खिला हुआ कमल है उसको भी छोड़ देती है, उसी प्रकार ये किसी का भी विश्वास नहीं करती और इस कारण ये समृद्ध राजाओं को भी छोड़ देती है। इस प्रकार के स्वरूप वाली लक्ष्मी होती है। आगे और इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, लतेव विटपकान अध्यारोहती, लता के समान वृक्षों का आलिंगन करती है। जैसे जो लताएं होती हैं, कुछ लताएं वृक्षों का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ती हैं, बढ़ती हैं, उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है ये नीच पुरुषों को अपनाती है, अपने विकास के लिए ये नीच पुरुषों का आश्रय भी ले लेती है। गंगेव वसुजन्यपि तरंग बुदबुद चंचला, वसुजन्यपि 8 वसुओं की माता जो गंगा है वो लहरों और बुलबुलों से सतत अस्थिर रहती है, उसी प्रकार संपदाओं की जननी लक्ष्मी भी जल तरंगों और बुदबुद के सदृश चंचल होती है। अर्थात इसको गंगा के समान तरंग बुदबुद चंचल बताया गया है। और कैसी होती है? दिवस कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति, दिवस कर गति इव, जैसे सूर्य विविध संक्रांति विभिन्न राशियों में गमन करता है, 12 राशियों में अलग अलग सूर्य चलता है, अलग अलग, जैसे मकर संक्रांति होती है, सूर्य जब मकर राशि में आता है तो उसी प्रकार जो सूर्य है वो अलग अलग राशियों में चलता है। तो ये जो लक्ष्मी है ये भी सूर्य के समान विविध स्थानों पर अपनी संक्रांति प्रकट करती है, अर्थात ये विभिन्न स्थानों पर यहाँ वहाँ जाती रहती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल की गुहा के समान ये तमो बहुल है, तमोगुण प्रधान है, तमोगुण की प्रधानता वाली है। जैसे रसातल की गुफा हमेशा तिमिर से भरी हुई, तम से भरी हुई, अंधकार से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी तमोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रबल होती है। हिडिंबा एव भीम साहस एक हार्य हृदया, जैसे हिडिंबा के हृदय को भीम के साहस मात्र ने ही हिडिंबा का हृदय हरण कर लिया था। जैसे हिडिंबा राक्षसी भीम के साहस पर मुग्ध हो गई थी, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी प्रचंड साहस से वशीभूत हो जाती है, प्रचंड साहस से वशीभूत होने वाली होती है। प्रावृड इव वाचिर द्युति कारिणी, और कैसी होती है? जिस प्रकार वर्षा काल में क्षण मात्र के लिए बिजली चमकती है, उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है ये भी क्षणिक छवि को छिटका देती है, अर्थात जिसके पास भी लक्ष्मी आ जाती है अचानक से उसका जो व्यक्तित्व है वो छिटक जाता है, लोगों की नजरों में आ जाता है। तो ये वर्षा काल की बिजली के समान क्षणिक छवि को छटकाने वाली होती है। दुष्ट पिशाची इव दर्शिता अनेक पुरुषोक्षया स्व अल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। क्या तात्पर्य है कि जैसे कोई पिशाची होती है वो अनेक पुरुषों के बराबर अपने ऊंचे स्वरूप को दिखाकर दुर्बल व्यक्तियों को भय से पागल बना देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जिस पुरुष के पास चली जाती है उसके स्वरूप को, ये उसके अभ्युदय को इस प्रकार दिखाती है कि जो दूसरे अल्पज्ञ जन हैं वो उस व्यक्ति की छवि को देखकर, उस व्यक्ति के स्वरूप को देखकर पागल से हो जाते हैं। तो इस प्रकार की दुष्ट पिशाची के समान ये लक्ष्मी होती है। सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या एव न आलिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि
लक्ष्मी सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए गए व्यक्ति को किस कारण आलिंगन नहीं करती, ऐसे व्यक्ति का आलिंगन नहीं करती? तो सरस्वती परिग्रहितम, सरस्वती के द्वारा परिग्रहित अर्थात जिस व्यक्ति पर सरस्वती देवी ने अपनी अनुकंपा दिखा रखी है, जिस पर सरस्वती देवी का आशीर्वाद है, उसको ईर्षा एव, उसको मानो ईर्षा के कारण न आलिंगती, उसका आलिंगन ही नहीं करती है। अर्थात जो ज़्यादा विद्वान व्यक्ति होता है, सरस्वती का जिस पर आशीर्वाद होता है, उसको ईर्षा के कारण उसका आलिंगन नहीं करती। गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति, और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनको मानो अपवित्र के समान उनका स्पर्श ही नहीं करती है। जो दया धीरता इत्यादि गुणों से युक्त पुरुष होता है उसको अछूत मानकर, अपवित्र मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करती। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, उदार स्वभाव के पुरुष को अमंगलम, अशुभ मानकर, न बहुमन्यते, उसके दर्शन से भी बचती है। अर्थात उदार स्वभाव वाले व्यक्ति के पास, पुरुष के पास लक्ष्मी नहीं जाती। सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, सुजन को, सज्जन पुरुष को अनिमित्तम, अपशगुन के समान देखती भी नहीं है, अर्थात सज्जन के पुरुष के पास भी नहीं जाती है। अभिजातम अहिम इव लंघयति, और अभिजातम अच्छे कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न पुरुष को अहिम इव, सर्प के समान, लंघयति, सर्प के समान उसका उल्लंघन करती है। जैसे कोई सर्प पड़ा है तो व्यक्ति उसको उलाग कर दूर चला जाता है, उसी प्रकार जो उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति है उसको उसका सर्प के समान उल्लंघन कर देती है। शूरम कंटकम इव परिहरति, शूर को अर्थात वीर पुरुष को कंटकम इव, कांटा मानकर, परिहरती, उसको छोड़ देती है, उससे दूर ही रहती है। दातारम दुस्वप्नम इव न स्मरति, और जो दानी व्यक्ति है, दातार है, उसको बुरे स्वप्न के समान स्मरण ही नहीं करती। दानी व्यक्ति के पास अशुभ स्वप्न के समान आती ही नहीं है। जैसे व्यक्ति अशुभ स्वप्न को भुला देना चाहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी दानी व्यक्ति को अशुभ स्वप्न मानकर उसको स्मरण ही नहीं करती। विनीतम पातकीनम इव न उपसर्पति, विनीत व्यक्ति को पापी के समान मानकर न उपसर्पति, उसके पास भी नहीं आती, उसके पास फटकती भी नहीं है। मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति, और जो मनस्वी पुरुष होते हैं उसको, उसके ऊपर उन्मत्तम इव, उसको पागल मानकर, उन्मत्त मानकर उसका उपहास करती है, उसके ऊपर हंसती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जो है वो सभी गुणों की उपेक्षा करती है और दुर्गुणों का आश्रय लेती है। इस प्रकार के स्वरूप वाली लक्ष्मी को बताया गया है। आगे इसके विषय में कहते हैं, परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरितम, परस्पर विरुद्ध निज चरितम, अपने चरित्र को, परस्पर विरुद्ध अपनी विशेषताओं को जगति प्रकटयन्ति, जगत में प्रकट करती हुई, इंद्रजालम इव दर्शयन्ति, इंद्रजाल के समान, माया जाल के समान दिखाती है। अर्थात ये जो लक्ष्मी है ये मानो माया जाल का प्रदर्शन करती है और इस संसार में अपने परस्पर विरोधी चरित्रों को प्रकट करती है। तथा ही, जैसे कि कैसे विरोधी स्वभावों को प्रकट करती है, तो जैसे कि सततम उष्णाम उपजनयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति, निरंतर गर्मी को उत्पन्न करने वाली होती हुई भी जाड्यम उपजनयति, शीतलता को उत्पन्न करती है। अर्थात ऐसा मनुष्य जिसमें धन की गर्मी उत्पन्न हो जाती है, धन का अभिमान उत्पन्न हो जाता है, वो व्यक्ति विवेक से रहित हो जाता है, लक्ष्मी उसको उचित अनुचित के विवेक से रहित कर देती है। तो इस प्रकार ये निरंतर गर्मी को आरोपित करती हुई भी जाड्य को, शीतलता को उत्पन्न करती है। उन्नति मादधाना अपि नीचस्व भावताम आविष्करोति, उन्नति मादधाना अपि, उन्नति के शिखर पर पहुंचाकर भी नीचस्व भावताम आविष्करोति, अवनति के गर्त में गिरा देती है। अर्थात पहले
किसी प्रशंसित पद पर आसीन कराती है और उसके बाद व्यक्ति को, मनुष्य को निषिद्ध कर्मों में लगा देती है। लक्ष्मी आ जाने पर, अधिक धन संपत्ति आ जाने पर व्यक्ति बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इसी कारण कहा गया है कि उन्नति के शिखर पर पहुंचाकर भी अवनति के गर्त में ये गिरा देती है। अपने परस्पर विरुद्ध स्वभाव को ये संसार में प्रकट करती है। तोय राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति। तोय राशि से संभवा अपि उत्पन्न होने पर भी, जल राशि से ये उत्पन्न हुई है, उसके बावजूद भी ये तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा को उत्पन्न करती है, अर्थात लोभ और लालच को ये पैदा करती है। ईश्वरताम दधाना अपि अशिवम प्रकृतित्वम आतनोति। ईश्वरताम दधाना अपि, ईश्वरता को धारण करते हुए भी अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, शिवत्व को प्राप्त करा के भी शिव से भिन्न स्वभाव का प्रसार करती है। अर्थात धन आने पर व्यक्ति शासक के समान हो जाता है और फिर भी शासक हो जाने पर फिर वो लोगों का शोषण करना चालू कर देता है, अकल्याण करना चालू कर देता है। तो इस प्रकार ईश्वरता को धारण करती हुई भी अशिव प्रकृति की तरफ, अकल्याणकारी प्रकृति की तरफ ये बढ़ाती है व्यक्ति को। बलोपचयम आहरन्ति अपि लघिमानम आपादयन्ति। बलोपचयम आहरन्ति अपि, बल का संवर्धन करती हुई भी, शक्ति को बढ़ाती हुई भी जो लक्ष्मी है ये मनुष्य को अकिंचन बना देती है। लघिमानम आपादयति, उसको लघुता उत्पन्न कर देती है, उसमें उसको कृपण बना देती है। अर्थात सैन्यादि बल से संपन्न होकर भी व्यक्ति लक्ष्मी आ जाने पर कृपण हो जाता है, कंजूस हो जाता है। तो इस प्रकार सैन्य शक्ति से संपन्न हो जाने पर भी, शक्ति को बढ़ाती हुई भी ये लघुता को उत्पन्न करती है, कृपणता को उत्पन्न करती है। अमृत सहोदरा अपि कटुक विपाका। अमृत की सहोदरा होने पर भी, अमृत की बहन होने पर भी, अर्थात अमृत के साथ ये उत्पन्न हुई है। क्षीर सागर से लक्ष्मी, अमृत, विष, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई थी, तो इसी कारण इसको अमृत की सहोदरा कहा गया है। अमृत की सहोदरा होने पर भी लक्ष्मी सुधा रस के साथ जन्म लेती है, फिर भी कटुक विपाका होती है, कड़वे स्वाद वाली होती है, अंत में दुख देने वाली होती है। विग्रहवत्यप्य अप्रत्यक्ष दर्शना। विग्रहवती होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना होती है, शरीर को धारण करके भी आंखों से ओझल ही रहती है। पुरुषोत्तम रता अपि खलजन प्रिया। और श्रेष्ठ पुरुषों में अनुरक्त रहकर भी दुष्टों के साथ रमण करती है, खलजन प्रिया होती है। अर्थात भगवान विष्णु की सहगामिनी है, श्रेष्ठ पुरुष में रत है, फिर भी ये दुष्टों का मनोरंजन करती है, खल लोगों के साथ रमण, खल लोगों का रमण करती है। रेणुमयी इव स्वच्छम अपि कलुषे करोति। रेणुमयी इव, मानो रजोमयी होने के कारण स्वच्छम अपि कलुषी करोति, रेणुमयी होने के कारण स्वच्छ होती हुई भी कलुषित कर देती है। रजोगुण की प्रधानता के कारण लक्ष्मी राग द्वेष इत्यादि उत्पन्न कर देती है और पुरुष को कलुषित भी कर देती है। तो इस प्रकार रेणुमयी होने के बावजूद भी ये स्वच्छ होती हुई भी कलुषित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये अपने परस्पर विरुद्ध स्वभाव को दिखाती है। जिस प्रकार की ये स्वभाव वाली है उससे विरुद्ध आचरण करती है और संसार में माया जाल के समान अपना स्वभाव प्रकट करती है। आगे इसके विषय में कहते हैं, और कैसी है ये लक्ष्मी, तो यथा यथा च इयं चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्वमति। यथा यथा च इयं चपला दीप्यते, जैसे जैसे ही ये लक्ष्मी चमकती है वैसे वैसे ही, तथा तथा वैसे वैसे ही, दीप शिखेव, दिए की लौ के समान, कज्जल मलिनम एव कर्मम, काजल के समान मलिन काला तमोगुण से युक्त कर्म काम उद्वमती उगलती है। अर्थात जैसे जैसे ये लक्ष्मी प्रकाश करती है, चमकती है, वैसे वैसे ही ये काली करतूतें भी दिखाती है। जैसे जैसे लक्ष्मी लोगों के पास आती जाती है, लोगों के कर्म खराब होते रहते हैं। जैसे कि एक दीपक जला हुआ है, तो दीपक
रोशनी भी दिखाता है, लेकिन रोशनी दिखाने के साथ साथ जैसे उसकी लौ एक कालिख भी बनाती जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जैसे जैसे प्रकाश करती है वैसे वैसे ही काजल की दिए की लौ के समान काजल की भांति काली करतूतें भी दिखाती है, काले कर्मों को भी उगलती है। तथा ही इयम संवर्धन वारीधरा तृष्णा विश्ववल्ली नाम व्याध गीतीन्द्रिय मृगाणाम निवास जीर्णवल्लभी धनमद पिशाचिकानाम तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टि नाम पुरः पताका सर्व अविनयानाम। क्योंकि जिस प्रकार जल की धाराओं से विश्ववल्ली नाम विष की लताओं का पोषण होता है, उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है ये भी मनुष्य की तृष्णा रूपी विष लताओं को बढ़ाने का कार्य करती है, मनुष्य की लालसाओं को आगे बढ़ाती है। व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम, लक्ष्मी पहेलियों के व्याध के संगीत के समान इंद्रियों का हरण कर लेती है। जैसे जो व्याध हैं, शिकारी हैं, वो मधुर गीत गाकर हरिणों को आकर्षित कर लेते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं, तो उसी प्रकार लक्ष्मी उस बहेलिये के संगीत के समान मनुष्यों की इंद्रियों को मोह लेती है। निवास जीर्ण वल्लभी, जिस प्रकार जर्जर वल्लभी जो है वो राक्षसियों का निवास स्थान कहा जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी संपदाओं के घमंड का आगार है। धन मद पिशाची का नाम, धन से उत्पन्न होने वाले अहंकार रूपी पिशाचियों का स्थान होती है लक्ष्मी। अर्थात लक्ष्मी से, धन से एक अहंकार उत्पन्न होता है और ये अहंकार का निवास स्थान होती है। तिमिरोदगति, जिस प्रकार तिमिर जो है, तिमिर एक प्रकार का रोग होता है जो कि आँख की रोशनी को हर लेता है, तो ये लक्ष्मी भी उसी के समान होती है जो व्यक्ति के विवेक को हर लेती है। शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए तिमिर रोग के समान लक्ष्मी होती है। पुरः पताका सर्व अविनयानाम, और सभी अविनयों की पुरः पताका होती है, आगे चलने वाली पताका होती है। जैसे आगे आगे पताका लहराते हैं और उसके पीछे पीछे रथ इत्यादि वस्तुएं चलती हैं, उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है ये भी सभी अविनयों के लिए पुरः पताका का काम करती है। अर्थात लक्ष्मी के आ जाने पर उसके पीछे पीछे सारे अविनय, सारे दुराचरण, सारे कुकृत्य आ जाते हैं, तो ये अविनयों के लिए पुरः पताका का कार्य करती है। तो इस प्रकार के स्वरूप वाली लक्ष्मी को बताया गया है। थोड़ा सा और वर्णन बचा है लक्ष्मी के विषय में, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन शब्दों में लिखा गया विषय है। वैसे तो इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। लिखा भी गया है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारम अपि न रोचते, तो कादम्बरी के रस को जानने वाले के लिए फिर भोजन में भी कोई आनंद नहीं बचता। लेकिन एक बार के लिए आपको इसकी जो भाषा है वो थोड़ी कठिन लग सकती है, क्योंकि बहुत सारी अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सीधी सी बात को बताने के लिए टेढ़ी टेढ़ी बातें बताई गई हैं, लक्ष्मी के स्वरूप को बताने के लिए बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं। तो लक्ष्मी के स्वरूप के विषय में हमने मूलतः जो बातें हैं उनका अध्ययन इस वीडियो में कर लिया है। थोड़ा सा विषय और बचा है, उसको फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। लक्ष्मी के अतिरिक्त और भी वर्णन शुकनाश के द्वारा किए गए हैं चंद्रापीठ के लिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए उपयोगी हैं और दैनिक जीवन में भी हमारे काम आएंगे। तो आज के इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। आप एक बार उस PDF से, या अगर आपके पास मूल पुस्तक है तो उससे आप स्वयं भी संस्कृत को देखें और उसके हिंदी अनुवाद की सहायता लें समझने के लिए, और फिर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करते चलें या फिर नोट्स बनाते चलें। एक दो बार आप इसको जब लगातार पढ़ेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। अभी के लिए आपको इसको समझना आवश्यक है। तो मुझे आशा है आपको ये विषय समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद भी आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।